जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 के श्लोक 10 का विस्तार पूर्वक वर्णन है, क्योंकि यहाँ से गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण के मुख से आरंभ होता है और इसमें एक एपिसोड आ चुका है। लगभग 2 या 3 एपिसोड हो रहेंगे और जिससे कि आपको विस्तार पूर्वक इसका भगवत गीता के ज्ञान का प्रारंभ का पता चल सके। भगवान श्री कृष्ण केवल वाणी ही नहीं बल्कि उनका आचरण भी विशेष है। केवल मौखिक अभिव्यक्ति नहीं है जो प्रभावी नहीं होती। शब्द के पीछे मुखरित होना और आनंदित होना और अधिक गहन प्रभाव उसका सुख और दुख पर दोनों पर होना और प्रभाव और स्वभाव पर होना दिखाई देता है। यह शब्द केवल शब्द नहीं है। अर्जुन का अनगर प्रलाप विकट समय में कर्तव्यमूढ़ होकर विचित्र मन स्थिति से भगवान श्री कृष्ण के समक्ष गांडीव छोड़कर रथ के पिछले भाग में शोकग्रस्त होकर अर्जुन का बैठना जब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं तो वह न आवेश में आए न कुपित हुए, सहज हंसते हुए प्रारंभ किया उन्होंने गीता का उपदेश। शैन येरु भ्यो मर्धये, यानी कि गीता उपदेश कहीं निःसृत जगह नहीं हुआ। यह उत्सर्जन हुआ, प्रारंभ हुआ। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध की पूर्ण तैयारी है। शंखनाद हो चुका है। समस्त योद्धा बलि महाबली रथी महारथी अपना रण कौशल दिखाने के लिए कोलाहलपूर्ण वातावरण में एकदम तत्पर हैं, एक दूसरे पर शस्त्र शास्त्र चलाने के लिए तत्पर हैं। जबकि जैसे गीता का उपदेश है, किसी भी प्रकार का उपदेश देने के लिए मन का शांत होना जरूरी है, शांत स्थान का शांत होना जरूरी है और उसके लिए सबसे उचित स्थान का भी होना जरूरी है। लेकिन यह स्थिति बिल्कुल स्पष्ट और अलग है, जो संसार में केवल अपनी ही तरह का एक उदाहरण है। कौरवों की वृत्तियाँ दुष्वृत्तियाँ हैं, पांडवों की सद्वृत्तियाँ हैं। कौरव हमेशा ही दुष्वृत्तियों के संपर्क में रहे हैं, पांडव सद्वृत्तियों के पक्ष में रहे हैं। यहाँ युद्ध क्षेत्र में भी वो दुष्वृत्तियाँ नहीं चलाना चाहते और उनको बार बार यही कह रहे हैं कि हमें ऐसे राज्य का कुछ नहीं करना। लेकिन यहाँ कर्तव्यमूढ़ होना अर्जुन के लिए उचित नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीता, जय गुरुदेव।